नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज। दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में ही खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों इस थ्योरी को देने वाले सटन और बवेरी दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड बवेरी। बहुत पूछा जाता है ये। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के इसके मेन पॉइंट्स क्या है, ये कि थ्योरी क्या कहना चाहती है। ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जीन क्रोमोसोम पर हैं और क्रोमोसोम के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। बस इन सब बातों को इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बोला गया है। पहला इस थ्योरी का पहला जो पॉइंट है वो ये कि गैमीट जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ऑफ टू जनरेशन, और यही गैमीट ही कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। गैमीट्स कनेक्टिंग लिंक है टू जनरेशन का एंड दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। दूसरा पॉइंट है इस थ्योरी का कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इसी को आप जीन कहते हैं, ये जो होती है ये कहा बोला कि न्यूक्लियस के अंदर होती है गैमीट न्यूक्लियस ऑफ द गैमीट। यानी गैमीट पहला गैमीट इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, दूसरा गैमीट के न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। फिर तीसरी बात ये कि न्यूक्लियस जो होते हैं, ये फैक्टर्स जो होते हैं वो जीन यानी क्रोमोसोम पर होते हैं, क्रोमोसोम। ठीक। और फिर चौथी बात कि क्रोमोसोम यानी एक के बाद देखिए सीक्वेंस, पहले गैमीट की बात है, फिर कहा कि गैमीट के न्यूक्लियस में है, पहले गैमीट की बात है ये, फिर दूसरा गैमीट के न्यूक्लियस की बात है ये, फिर तीसरा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उस पर बात है ये। अब चौथे पॉइंट में जो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उसकी बात है ये, यानी जो फैक्टर है उसकी बात है। ये फैक्टर्स जो हैं बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम पर ये जीन्स लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। ठीक। अब जरा ये 4 पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस के। अगर आप कंपेयर करो मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम को, यानी जो मेंडेलियन फैक्टर है और उसको क्रोमोसोम को, दोनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि जो मेंडेलियन फैक्टर, इसी को जीन कहते हैं, और क्रोमोसोम, तो दोनों जो मेंडेलियन फैक्टर हैं ये भी पेयर में रहते हैं और क्रोमोसोम भी कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। यानी जो फैक्टर हैं ये भी कैसे रहते हैं, पेयर में, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। क्रोमोसोम सीधी, ये भी क्रोमोसोम भी, होमोलोगस क्रोमोसोम, सब कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। एलील्स ऑफ फैक्टर्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये जो एलील हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं एट अ टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये भी सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, गैमीट फॉर्मेशन में। ठीक। अब ये जो मेंडेलियन फैक्टर हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट जाते हैं, है ना। वन पेयर इंडिपेंडेंट टू द अनदर पेयर, यानी एक पेयर, देखो ध्यान दो इस सेंटेंस को, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो इसका जो सेग्रीगेशन है और इसका सेग्रीगेशन, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों की इसके ऊपर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है।
इन बातों को, इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी में ब्लॉक में दिया हुआ है, ऊपर नाम नहीं दिया हुआ है, बस इसको ध्यान रखिएगा, वो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए इस थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था, कैसे इसको प्रूफ किया गया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका बच्चों, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टीएस मॉर्गन ने, और मालूम है किस पर काम किया था, ड्रोसोफिला एंड फ्रूट फ्लाई। अब क्वेश्चन, क्यों ड्रोसोफिला पे ही इन्होंने काम किया, है ना। तो पहली बात, बहुत ही ये है ना, इट सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इसको ग्रो कर सकते हैं। इट कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम, बनाना, मैंगो, लेबोरेटरी में आराम से ग्रो कर जाती है ना। एंड और इसका देखो, ये कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक में ही कंप्लीट कर जाती है, यानी बहुत सारे आप बहुत जल्दी कई जनरेशन की स्टडी कर सकते हो ना। और इसकी खास बात ये सिंगल मैटिंग में इट कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजिनी, बहुत सारी प्रोजिनी फ्लीज प्रोड्यूस करती है ना। तो ज़्यादा प्रोजिनी होंगी, ज़्यादा स्टडी करने के लिए मौका मिलेगा। क्लियर डिफरेंसेस ऑफ सेक्सेस, मेल और फीमेल को बिल्कुल क्लियर दिखता है, दूर से मालूम हो जाता है कि ये कौन मेल है कौन फीमेल है। इसमें हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन इसके रहते हैं। और इनको एक खास बात ये है कि इनको देख सकते हो, कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप। बहुत कम क्रोमोसोम होते हैं इसके पास, और वो क्रोमोसोम 2n नंबर कितना है, 8। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लिंकेज। बच्चों लिंकेज क्या होता है कि लिंकेज का मतलब होता है कि किसी भी एक क्रोमोसोम पर किसी भी जीन्स का ये जो फिजिकल एसोसिएशन है आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज की वजह से क्या है, लिंकेज किसका एक्सेप्शन है, लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 4 ऑप्शन में एक लिंकेज दिया होगा। ठीक, फर्स्ट ऑब्जर्व बैटिसन एंड पुनेट ने इसको किया था। लैथायरस ओडोरेटस, जिसको कहते हैं आप स्वीट पी, ध्यान रखिएगा, लैथायरस ओडोरेटस स्वीट पी है। ठीक, गार्डन पी जिस पर मेंडल ने काम किया था उसका नाम पाइसम सटाइवम है। ठीक, लेकिन बच्चों इसका स्टडी, डिटेल स्टडी किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। और मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन को देखा कि कुछ लो रिकॉम्बिनेशन और हाई रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उसको क्या कहते हो, रिकॉम्बिनेशन। लो रिकॉम्बिनेशन कब होंगे, जो नए रिकॉम्बिनेशन कब बनेंगे, जब जीन मान लो ये कंडीशन है एक, कि जिसमें एक जीन यहाँ है, बीच में ये बहुत सारे और जीन हैं, ठीक, और यहाँ पर बी जीन है। ठीक है, एक जीन, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक ये है, एक जीन ये ए है, एक जीन ये, एक बीच में एक जीन है और दूसरा बी है। तो यहाँ पे देखो ए और बी बहुत पास में है ना, ए और बी बहुत पास में है। इस वाली कंडीशन में देखो तो ए और बी क्या है, ये बहुत दूर हैं, यानी इसमें इस वाले केस में लो रिकॉम्बिनेशन होगा, और इस वाले केस में जिसमें ये जीन ए और बी दूर थे, बीच में बहुत सारे जीन्स थे, तो इस दोनों में ये दोनों अलग अलग जा सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो सकता है, ये दोनों ये अलग जा सकता है। यहाँ से मान लो क्रॉसिंग भी ओवर हो गया तब भी चला जाएगा, यहाँ से हो गया तब भी जा सकता है, यहाँ से कहीं से भी अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, कट कर दूसरे क्रोमोसोम होमोलॉगस पार्ट में अटैच हो गया तो नया रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा।
दैट इज लो रिकॉम्बिनेशन कब हुआ कि जब जीन क्रोमोसोम टाइटली लिंक्ड है, और हाई रिकॉम्बिनेशन कब होगा, नया रिकॉम्बिनेशन कब बनेगा जब क्रोमोसोम लूजली लिंक्ड का मतलब इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक, एक एग्जाम्पल देखो, समझना है कि वाइट येलो आर टाइटली लिंक्ड, तो मतलब स्लो रिकॉम्बिनेशन, और वाइट एंड मिनिएचर आर लूजली लिंक्ड मतलब कि हाई रिकॉम्बिनेशन, दैट इज 37.2% रिकॉम्बिनेशन। अब जरा ये एक क्रॉस देखो, इसको समझिए कि इस क्रॉस में क्या समझाना चाहता है। देखो इस क्रॉस में क्या समझाना चाहता है बच्चों, इसमें ये समझाना चाहता है आपको, ये दो हैं ड्रोसोफिला का, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसी का ही है। ये फीमेल है, येलो वाइट है, ये जीन की डिस्टेंस ये है। ठीक, ये येलो वाइट है और ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप ये ओरिजिनल है, डोमिनेंट है। ठीक, प्लस साइन डोमिनेंट से दिखाते हैं। दूसरा वाइट और मिनिएचर, इसमें W और M जीन ये डिस्टेंस इतनी है, यानी ये दूर ज़्यादा है। ठीक, अब जब इनमें अब पहले केस में जब इसमें क्रॉस कराया, अच्छा ये जीन जो है वाइट और येलो, ये दोनों जीन किस पर लिंक्ड है, ये किससे लिंक्ड है, ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। यानी ये जो क्रोमोसोम है ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये क्रोमोसोम एक्स है और ये वाई है। ये क्रोमोसोम एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई है, ये एक्स लिंक्ड है। ठीक, पहली बार जब इनमें हुआ तो देखो ये इसका, ये जो मेल का एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल के पास गया होगा, तो ये कॉम्बिनेशन बना F1 जनरेशन में, है ना, और जो मेल था उसका ये कॉम्बिनेशन बना। ठीक, देख रहे हैं ना। फिर इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। देखिए दो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे देखो समझो कि ये एक्स है, ये एक्स वाई है। ठीक, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इसके और इसके बीच में देखो, अगर ये इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है, तो नया रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो जो नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा गैमीट का, तो गैमीट का नया रिकॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा, वाई प्लस इधर चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, यानी ये वाई प्लस डब्ल्यू टाइप का ये ओवम वाला गैमीट बनेगा। और ये वाई जो वाई मेल का है ना, वाई मेल का ये मिल करके ये हुआ। ठीक, देख रहे हो, यानी अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे तो किस तरह से बनेंगे, ध्यान रखिए। अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ तो इसके बीच में क्रॉस हुआ तो कैसे बनेंगे, तो मेल ये इस तरीके के हो सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ध्यान दो, इसको थोड़ा शार्ट करता हूँ और शार्ट करता हूँ इसको, नहीं, हाँ अब देखो ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से ये, आप ये देखिए, ये इस पूरे ब्लॉक में क्या है कि ये ऊपर ये दोनों मेल है और ये दोनों फीमेल है। बात समझ गए बात, ये है ना। अब ये अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो मेल ये इस तरह से मिलेंगे, ये मेल बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, मेल बनेंगे, है ना, ये देखो मेल बनेंगे, और ये कैसे बनेंगे, फीमेल बनेंगे। ओके, अब दूसरा क्या हो सकता है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हो तो क्या होगा,
तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो आपको ये इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बन के बेटा, ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा। और ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे ये ऊपर ये मेल है, ये दोनों क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। अब बात समझ रहे हो ना, है ना। देखो ये क्या है कि ये क्रॉसिंग ओवर के केस में नहीं है, ठीक। अब चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, इस वाले को, इसको आप चेकर बोर्ड में बना करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जब चेकर बोर्ड बनाओगे ना, तो आपने ये एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक, ये आपने लिया, ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा। अब ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक। तो x के साथ क्रॉसिंग ओवर जब नहीं हो रहा है तो क्या बन रहेगा, x ये वाले, ये y और w टाइप्स लिंक्ड है, और x वाले के साथ क्या लिंक्ड है, इसके साथ y w है, और क्या है, y प्लस और w प्लस है, ठीक। अब ये चेकर बोर्ड भर लो, ठीक। तो क्या आएगा कि ये और ये कॉम्बिनेशन एक बनेगा, ये और ये कॉम्बिनेशन एक बनेगा, यानी ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन है बेटा, समझ रहे हैं। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा, समझे। यानी ये पेरेंटल टाइप की जनरेशन हो गई, ये F2 जनरेशन है, तो ये F2 जनरेशन ये है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप की ये हो गई। सेम इधर भी यही केस सेम इधर भी हो रहा है, समझे बेटा। अब सेम जब इधर भी केस हो रहा है, तो इधर देखिए क्या है कि अगर अब यहाँ पे क्या है कि देखना क्या है, आपको देखना ये है कि इसके केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप ये रिकॉम्बिनेंट टाइप, देखो इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज वो ज़्यादा हो गया इसमें, और इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप इतने ही। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जीन की डिस्टेंस ज़्यादा है, देखो ये डिस्टेंस है, और इसमें जीन की डिस्टेंस कम है, यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन और रिकॉम्बिनेंट में कुछ रिलेशन है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप, और जीन की डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज कितना बन रहा है, 1.03, और यहाँ 37.02%। पेरेंटल टाइप, समझ रहे हो, पेरेंटल टाइप भी देखो कम हो गए, 62% पेरेंटल टाइप, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत ज़्यादा है बेटा, क्लियर है बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। अब देखो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज में क्या रिलेशन होता है, समझिए बात को कि लिंकेज और दोनों क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या रिलेशन होता है, ठीक। अब देखो रिलेशन क्या होता है कि इसको मॉर्गन और कैस्टल ने प्रपोज किया 1911 में, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वो जो ऊपर ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये इसी के बेसिस पे कंक्लूजन निकला था क्या कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम पर वो लीनियर सीक्वेंस में होते ही हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी की बात में ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक। जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं उनको कहते हैं लिंक्ड जीन, जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं, बात समझे। इसका मतलब है कि लिंकेज और डिस्टेंस बिटवीन जीन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सा, लिंकेज ज़्यादा अगर डिस्टेंस कम, लिंकेज ज़्यादा का मतलब है टेंडेंसी, लिंकेज का मतलब टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर, जीन की वो टेंडेंसी जो साथ साथ अगली जनरेशन में जाते हैं।
टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। अगर लिंकेज स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन का। आप इस एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हो रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है तो लिंकेज कम है, यानी रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं। और लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन जीन कम है ना, डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है, कम है। इसका मतलब है कि इसमें पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं, है ना। तो ये बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। लिंकेज स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। यहाँ पे देखो, अगर जीन ये ए और अब ए और ए ये दिया हुआ है, अब इसके बीच में लिंकेज किन किन जीन के बीच में लिंकेज ज़्यादा है, जिनके बीच में डिस्टेंस कम है, इसके बीच में लिंकेज ज़्यादा है। लिंकेज किसके बीच में कम है, सबसे कम लिंकेज इसके और इसके बीच में कम है, इसमें लिंकेज कम है, ये लो लिंकेज है कि नहीं। और इसके बीच में क्या है, लिंकेज ज़्यादा है ना। ड्यू टू एजिंग एक्टिविटी ऑफ द क्रोमोसोम डिक्रीजेस, सो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेस। समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या हो जाती है, इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेस, दैट इज क्योंकि क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज द लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर, CO यहाँ पे वर्ड या ध्यान रखना, ये क्रॉसिंग ओवर, हमने CO जगह जगह लिख रखा है, ये क्रॉसिंग ओवर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। एक होमोलॉगस पेयर पर जितने भी क्रोमोसोम है एक लिंकेज बनेगा। ये देखो, ये एक होमोलॉगस पेयर है, ये होमोलॉगस पेयर है। अब इस पे ये जितने भी जीन हैं ये सब क्या बना रहे हैं, एक लिंकेज ग्रुप। बात समझ रहे हो बेटा, वन पेयर, एक लिंकेज ग्रुप ये है, ये एक लिंकेज ग्रुप है, वन लिंकेज ग्रुप। ध्यान रखना, दो लिंकेज ग्रुप नहीं, ये एक होमोलॉगस पेयर है, ये होमोलॉगस पेयर है, ठीक, और ये एक लिंकेज ग्रुप है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हो गए कितने, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। इसका मतलब है इस पेयर, एक पेयर का मतलब है ये एक n नंबर हुआ, ये एक लिंकेज ग्रुप है, एक होमोलॉगस पेयर है, वन होमोलॉगस पेयर, वन लिंकेज ग्रुप। तो इसका मतलब है n हुआ नंबर ना, यानी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू n क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट द सेम लिंकेज ग्रुप, बिल्कुल क्लियर है ना। एज दे हैव सेम जीन लोकाई विद द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील, दोनों के लिए सेम होमो लोकाई होते हैं। लोकाई मालूम है, लोकाई का मतलब है कि ये क्रोमोसोम है, इस पर जो साइट होती है जीन की, सपोज ये ए बी, तो ये जो साइट है, ये साइट इसको कहते हैं लोकस, दैट इज इट इज अ साइट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, ठीक। अब कुछ प्लांट्स हैं, अब पूछा जाएगा आपके कि इसमें लिंकेज ग्रुप है, ठीक, तो कर लोगे, है ना। पाइसम में अब 2n नंबर तो याद होना चाहिए भाई, तभी तो हो पाएगा ना, तभी तो n नंबर मालूम हो पाएगा। या ये भी पूछ सकता है, देखिए कि उसने कहा कि आपसे पूछा कि लिंकेज ग्रुप ये है, तो इसका डिप्लॉयड नंबर बताओ,
मान लो किसी का बोल दिया, कुछ भी दे दिया, XYZ कुछ भी दे दिया, है ना, कहा इसका एन एनिमल देयर लिंकेज ग्रुप आर 10 सपोज, ठीक है, तो हाउ मच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स, ऐसे दे दिया, या हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन गैमेटिक सेल्स, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो, तो बस सीधा सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड नंबर होता है और गैमेटिक सेल में n नंबर हैप्लॉयड होता है, ठीक। लिंकेज ग्रुप भी क्या है, n नंबर है, तो 2n नंबर 14 याद रखो, ड्रोसोफिला 8, मेस 14, न्यूरोस्पोरा 14, न्यूरोस्पोरा ये ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम है, बहुत इस पे जेनेटिक्स का काम हुआ। माउस 42, ह्यूमन 46। ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप देखो, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप मेल में 24 और फीमेल में 23। क्यों मेल में 24 क्यों है, क्योंकि मेल में 22 ऑटोसोम है प्लस ये प्लस प्लस एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों हैं, ये होमोलॉगस नहीं है, इसका कुछ पार्ट होमोलॉगस होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो होता है वो होमोलॉगस पार्ट होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें इसका अपना लिंकेज ग्रुप बन गया, इसका अपना लिंकेज ग्रुप बन गया और इसका अपना लिंकेज ग्रुप बन गया, है ना, क्योंकि एक्स के कुछ जीन होंगे जो वाई पे नहीं होंगे ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। इधर इधर वाले ये जो नॉन होमोलॉगस पार्ट पे होंगे वो क्या होंगे, नॉन होमोलॉगस पार्ट पे, ये नॉन होमोलॉगस पार्ट हुआ, नॉन होमोलॉगस पार्ट, और नीचे वाला क्या हुआ, ये होमोलॉगस पार्ट, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस पार्ट हुआ, ठीक बेटा। तो जो होमोलॉगस पार्ट है उस पर तो एक्स और वाई दोनों पर इसके जीन्स होंगे, है ना, लेकिन इधर जो नॉन होमोलॉगस पार्ट पे होंगे, जो एक्स पर होंगे वो वाई पे नहीं होंगे, वाई पे ये भी हो सकता है कि ये एक ही पर हो, क्लियर हुई बात है। इसलिए जो मेल है उसमें 22 एक्स और वाई, यानी टोटल कितने हो गए 24, 22, 23, 24, और फीमेल में चूंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे के, ठीक, इसलिए टोटल उसमें कितने हो जाते हैं 23, क्लियर हुआ। ये बैक्टीरिया पूछा गया है कि कितने हैं, लिंकेज ग्रुप 1, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक। लिंकेज जो हैं ये रेयरली कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट लिंकेज, और ये ब्रेक हो जाते हैं किससे, बाई क्रॉसिंग ओवर, ओके। नाउ अब जरा एक बात और डिस्कस कर लें कि हम बात कर लें रिकॉम्बिनेशन की। अभी तो लिंकेज की बात किया, तो लिंकेज क्या है, लिंकेज इट इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर, दैट इज फिजिकल एसोसिएशन जीन ऑन क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन नया कॉम्बिनेशन बनना, यानी जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनना, उसको क्या कहते हो, रिकॉम्बिनेशन कहते हो, ठीक। अब रिकॉम्बिनेशन में क्या है कि जीन एक्सचेंज, अब रिकॉम्बिनेशन कैसे बनता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन देखो कैसे बनता है, रिकॉम्बिनेशन बनता है ऐसे कि जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल बी सपोज ले लेते हैं, ठीक। अगर ये नया कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो जो नया कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ए, स्मॉल ए इधर आ गया, स्मॉल ए, ठीक, और ये स्मॉल ए इधर आ गया और ये बी यहीं रह गया, ये नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, देख रहे हैं। और दूसरा जो क्रोमोसोम था इस पर भी ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, कैपिटल ए इधर आ गया और कैपिटल बी, ठीक। और जीन ले लेते हैं, तो और जीन ले लेते हैं, तो और जीन लेने में कोई नुकसान नहीं है, और जीन ले लेते हैं सी, ये सी, कैपिटल
स्मॉल सी, ठीक, डी कैपिटल डी, डी कैपिटल डी। अब देखो ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, ये नया कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ओके, नाउ एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज बिटवीन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों एलेलिक जीन है, ये क्या है, ये एलेलिक जीन है, इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है ना। सो दैट लिंकेज ग्रुप जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया इन नॉन एलेलिक जीन, यानी इन इसके बीच में जो लिंकेज ग्रुप था, ये नॉन एलेलिक जीन के बीच में, इसके बीच में लिंकेज ग्रुप था, ये वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना। एंड न्यू कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिए, सो दैट लिंकेज ग्रुप इज ब्रेक इन नॉन एलेलिक जीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड न्यू कॉम्बिनेशन बना ना, इसी को क्या बोला आपने, रिकॉम्बिनेशन। समझ रहे बेटा, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ किसके बीच, बिटवीन एलेलिक जीन के बीच में, एलेलिक बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, दैट प्रेजेंट ऑन द सेम, और लिंकेज ब्रेक किस में हो गई, इसके बीच में लिंकेज हो गई, और ये कैसे हैं, नॉन एलेलिक जीन है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन बाई किसके, जीन एक्सचेंज बिटवीन न्यू कैरेक्टर डज, बाई जीन एक्सचेंज न्यू कैरेक्टर डज नॉट फॉर्म, इसमें नए कैरेक्टर नहीं बनेंगे, ये कोई नया जीन नहीं बना, नया जीन कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन म्यूटेशन से तो नए कैरेक्टर बनेंगे भाई, नया जीन बन जाएगा। ध्यान रखिए, जीन रिकॉम्बिनेशन से नया कॉम्बिनेशन बनता है, नया जीन नहीं बनता है। नया जीन किससे बनेगा, नया जीन तो म्यूटेशन से ही बनेगा। इसका मतलब है जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो लिंकेज ब्रेक हो गई, इसका मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में रिलेशन बना, लिंकेज अपोजिट टू द क्रॉसिंग ओवर। समझ रहे हो। अब जरा कुछ फैक्टर देखिए कौन कौन से लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, देखो मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये ए, ठीक बेटा, स्मॉल ए, ठीक, और बी यहाँ ले रहा हूँ, स्मॉल बी यहाँ ले रहा हूँ, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है कि जिसमें हम डिस्टेंस कम ले रहा हूँ, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, देखो डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, ये जीन ज़्यादा है, तो ये लिंकेज इनके बीच में क्या हो गई, कम हो गई, और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई। हेट्रोक्रोमैटिन इंक्रीज कर जाएंगे तो लिंकेज भी इंक्रीज कर जाएगी, क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज कर जाएगा। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे लिंकेज भी बढ़ती जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर कम होता जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो लिंकेज कम होती जाएगी और क्रॉसिंग ओवर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक्सरे का इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा, ठीक, समझ रहे हो बेटा, तो लिंकेज भी कम होती जाएगी, नीचे का एरो डिक्रीज करना है और ऊपर का एरो इंक्रीज करना है, ठीक। सेक्स मेल में लिंकेज बढ़ती जाती है, क्रॉसिंग ओवर कम होता जाता है। फीमेल में लिंकेज कम होती जाती है और क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाता है। ये एक फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। अब देखो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्ट में क्या है, अगर ये ए और बी सपोज जीन लिंकेज है तो गैमीट ए और बी टाइप के बनेंगे ना, हाफ ये हाफ ये। और अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब एक होमोलॉगस पेयर पे ए, दूसरा होमोलॉगस पेयर एक, ये यहाँ पे एक ही होमोलॉगस पेयर है ये, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो ए बी टाइप का, ए बी छोटा ए बी बी यानी 1,4 और ये 1,4, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, ठीक बेटा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर इसमें गलती होती है कि लिंक्ड जीन दे दिया और कहा इसके गैमीट बताओ,
या क्रॉस बता दिया, उसमें इसके गैमिट बताओ, है ना। एक देखो नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है ये, अगर क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू जीन इन the all meiotically dividing cells, in all meiotically dividing cells, then it is called maximum crossing over. उसको क्या कहते हैं? maximum crossing over. और in this case only 50% gamete, ओनली क्या 50% गैमीट वो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पैरेंटल टाइप। ओके, दस इन टेस्ट क्रॉस ओनली 50% क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनते हैं। ओके, अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन देखिए, सपोज एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर जीनोटाइप एक प्लांट का ये दे रखा है, ठीक है, और जितने भी 4 जीन्स हैं वो शो द कंप्लीट लिंकेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, देखो इसमें ये हेट्रोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ई होमोजाइगस है ना, तो लिख लिया। अब देखो इसमें गैमीट ये एक साथ चले जाएंगे, ये एक साथ, गैमीट 2 ही टाइप के बनेंगे ना, समझ रहे हैं। और अगर इसमें से पूरे सेट में से समझ लो, ये अगर ए होता, ये बी होता, ये डी होता, और ये ई और स्मॉल ई होता, तब भी 2 ही टाइप के बनते हैं, समझ रहे हो। अगर एक भी हेट्रोजाइगस है तो 2 टाइप के बनेंगे, और सपोज अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सबके सब होमोजाइगस हैं, डी ई, तो कितने टाइप के बनेंगे? तो केवल एक टाइप के बनेंगे गैमेट, समझ रहे हो कि नहीं। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ये देखो वही बात यहाँ पे, इफ लिंक जीन आर होमोजाइगस देन ओनली 1 टाइप गैमेट फॉर्म, और अगर एनी 1 हेट्रोजाइगस है तो 2 टाइप के गैमीट बन जाएंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है 2 जीन के बीच में, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 जीन्स, मोर पैरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, समझ रहे हैं। दैट इज मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे? 50% बनेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज में देखो बेटा, अब इनकम्प्लीट लिंकेज, इस इनकम्प्लीट लिंकेज और आगे की बहुत सारी इसमें देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, ये गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, लिंकेज और जीन मैपिंग कैसे होती है, ये इसके ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक, बहुत सारी देखो प्रॉब्लम्स है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन और सेक्स डिटर्मिनेशन भी, ठीक बेटा। अब आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए और तैयार